इस वीडियो में हम बात करेंगे विदहोल्डिंग एजेंट के हवाले से। बहुत हमने नाम सुना है विदहोल्डिंग टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्शन। तो ये विदहोल्डिंग जो टैक्स विदहेल्ड करते हैं, जो टैक्स डिडक्ट करते हैं, ये कौन करते हैं? ये विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं जो विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये विदहोल्डिंग एजेंट हैं कौन? हमारे पास डिडक्शन एट सोर्स पे टैक्सेस हैं, जिसमें सेक्शन 149 सैलरी आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद 150 डिविडेंड्स के ऊपर डिडक्शन एट सोर्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 153 1B सर्विसेज के ऊपर जो टैक्सेस की डिडक्शन है वो डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, हर सेक्शन के लिए डिफरेंट विदहोल्डिंग एजेंट है, ठीक है। आज हम जिस विदहोल्डिंग एजेंट की बात करेंगे वो 153 1A जो कि पेमेंट ऑफ गुड्स, 153 1B जो कि पेमेंट्स ऑफ सर्विसेज और 153 1C जो कि पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। इन तीनों में विदहोल्डिंग एजेंट एक ही है, सेम है। सेकंड हम बात करेंगे कि सेक्शन 155 जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो विदहोल्डिंग टैक्स रेंट के ऊपर विदहोल्ड करते हैं, उसका विदहोल्डिंग एजेंट कौन है? तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिस तरह ये देख रहे हैं आप 153 पेमेंट फॉर गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। इसमें लिखा है एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन, every prescribed person making a payment in full or part including a payment by way of advance to a resident person। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन। अब ये प्रिस्क्राइब पर्सन ही विदहोल्डिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये प्रिस्क्राइब पर्सन कौन है उसको देखते हैं। अच्छा, एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन मेकिंग पेमेंट, जो पेमेंट करेगा प्रिस्क्राइब पर्सन, चाहे वो फुल करे, पार्ट में करे या एडवांसेस में करे, वो टैक्स विदहोल्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रिस्क्राइब पर्सन जिसे हम विदहोल्डिंग एजेंट बोले 153 1A में, 1B में और 1C में, यानी कि गुड्स सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन है वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। 153 का सेक्शन सब सेक्शन 7 है जो ये डिफाइन करता है कि विदहोल्डिंग एजेंट कौन है। तो दिस वन, इन दिस सेक्शन प्रिस्क्राइब पर्सन मीन्स। अच्छा, अब आपने ये ध्यान से सुनना है। फेडरल गवर्नमेंट विदहोल्डिंग एजेंट है, ठीक है। कंपनी विदहोल्डिंग एजेंट है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर लॉ विदहोल्डिंग एजेंट है। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विदहोल्डिंग एजेंट है। अ फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट विदहोल्डिंग एजेंट है। अ कंसोर्टियम और जॉइंट वेंचर विदहोल्डिंग एजेंट है। एन एक्सपोर्टर और एन एक्सपोर्ट हाउस फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2 विदहोल्डिंग एजेंट है। अच्छा, an association of person having turnover of 100 million rupees or above in any of the preceding tax year। SCAOP जिसका टर्नओवर 100 मिलियन रुपीस या उससे ज़्यादा है किसी भी प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में, तो विदहोल्डिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। इनकम टैक्स की बात करें हम लोग विदहोल्डिंग एजेंट की। अच्छा, उसके बाद एन इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल हैविंग टर्नओवर 100 मिलियन रुपीस और अबव इन एनी ऑफ दी प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, सेम जो एओपी के केस में था। इंडिविजुअल का टर्नओवर अगर 100 मिलियन से 100 मिलियन या 100 मिलियन से ज़्यादा है किसी भी प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में, वो विदहोल्डिंग एजेंट है। अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन रुपीस और मोर इन द प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। अच्छा, अब कंपनी तो डायरेक्ट विदहोल्डिंग एजेंट है, ठीक है। कंपनी जो है वो डायरेक्ट विदहोल्डिंग एजेंट है। अब
दो कैटेगरीज आती हैं एओपी और इंडिविजुअल की। एओपी इंडिविजुअल में उन्होंने टर्नओवर दे दिया आपको, ठीक है, टर्नओवर का एक आपको क्राइटेरिया दे दिया। प्लस अगर एओपी और इंडिविजुअल अगर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और उनका टर्नओवर 100 मिलियन रुपीज़ और मोर, तो सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर इंडिविजुअल और एओपी, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल की मिसाल ले लें, अगर इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है बिजनेस, उसका टर्नओवर 100 मिलियन से कम है, तो वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है। और अगर इंडिविजुअल सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और उसका टर्नओवर 100 मिलियन से कम है, फिर भी वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इंडिविजुअल सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो तो वो विद होल्डिंग एजेंट है। क्राइटेरिया 100 मिलियन रुपीज़ का टर्नओवर का, ठीक है। उसके बाद अ पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स। अ पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर प्लॉट्स। ये टोटल आपके साथ डिस्कस किए पॉइंट्स विद होल्डिंग एजेंट के, जो कि 153(1)(a) गुड्स का, 153(1)(b) सर्विसेज का और 153(1)(c) आपका कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप विद होल्डिंग एजेंट हैं। इन शॉर्ट अगर कंक्लूजन करके मैं आपको बताऊं तो टैक्स पेयर की 3 कैटेगरीज होती हैं, कंपनी, एओपी, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के केस में आपका टर्नओवर 100 बिलियन और मोर होना चाहिए किसी भी प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में, और एओपी में भी सेम केस है। और कंपनी डायरेक्ट विद होल्डिंग एजेंट है, कंपनी में कोई टर्नओवर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 153 सेक्शन के हवाले से विद होल्डिंग एजेंट कौन है। अच्छा, अब बात करते हैं कि 155 जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो कि रेंट के ऊपर हम विद होल्डिंग टैक्स करते हैं, उसका विद होल्डिंग एजेंट कौन है। अच्छा, प्रिस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेम नहीं है, हर सेक्शन को की हिसाब से वो वेरी करती है। विद होल्डिंग टैक्स का जो सेक्शन रिलेशन सोर्स का उसके हिसाब से वेरी करती है। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है, जो कि हम विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करते हैं रेंट के ऊपर, ये मैंने आपके साथ अभी इसकी वीडियो शेयर नहीं की है, वीडियो गाइड। इंशाल्लाह वीडियो गाइड भी आपके साथ आने वाले 2-4 दिन में शेयर करेंगे। अभी विद होल्डिंग एजेंट की बात कर रहे हैं आपके साथ। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो विद होल्डिंग एजेंट है, ये देखें लिखा है एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन मेकिंग अ पेमेंट। अब ये भी प्रिस्क्राइब पर्सन है, प्रिस्क्राइब पर्सन 153 में भी था, प्रिस्क्राइब पर्सन 155 में भी है। अब इसी सेक्शन का प्रिस्क्राइब पर्सन उन्होंने डिफाइन किया हुआ है 155 सब सेक्शन 3 में, ठीक है। 155 सेक्शन है और सब सेक्शन 3 में डिफाइन किया इन द सेक्शन प्रिस्क्राइब पर्सन मींस, ठीक है। अब आपने उसको समझना है ये कौन है। अब 155 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो रेंट के ऊपर टैक्स वसूल करते हैं, उसमें जो प्रिस्क्राइब पर्सन है वो है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कंपनी, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अ डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, अ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अ बुटीक, अ ब्यूटी पार्लर, अ हॉस्पिटल, अ क्लिनिक और अ मैटरनिटी होम। अच्छा, इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पेइंग ग्रॉस रेंट ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन एंड अबव इन अ ईयर। अच्छा, इसको आपने थोड़ा ध्यान से समझना है। कंपनी तो इस केस में डायरेक्ट विद होल्डिंग एजेंट है, ठीक है। जहाँ तक बात आती है इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, अगर इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन उनका जो सालाना रेंट है वो 15 मिलियन या उससे ज़्यादा है, यानी कि सॉरी 1.5 मिलियन, 15 लाख। इंडिविजुअल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पेइंग ग्रॉस रेंट ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन अबव इन ईयर। अगर इंडिविजुअल और एओपी जो है उनका ग्रॉस रेंट जो है वो साल में 15 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, तो वो विद होल्डिंग एजेंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर 15 लाख से कम है तो वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, तो उनको टैक्स विदहेल्ड नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई, आप इंडिविजुअल की कैटेगरी में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, ठीक है।
आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली, बिजनेस प्रीमिस के हवाले से ऑफिस लिया रेंट पे। अच्छा, अब उसका जो रेंट आप पे कर रहे हैं वो फॉर एग्जांपल महीने का 1 लाख रुपए, साल का 12 लाख रुपए हुआ। तो इस 12 लाख रुपए की कैटेगरी में आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। आप उसका जो पेमेंट करेंगे रेंट की वो पूरे लाख रुपए करेंगे, कोई टैक्स बदल नहीं करेंगे। अगर 15 लाख या उससे ज़्यादा तो फिर आप उसका टैक्स बदल करेंगे, ठीक है। अच्छा, और लास्ट मैनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर होती है कि हर सेक्शन के लिए डिफरेंट विद होल्डिंग एजेंट है। ये नहीं है कि विद होल्डिंग एजेंट सबके लिए सेम होगा, ठीक है। अच्छा, अभी आपके साथ डिस्कस किया 155 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर विद होल्डिंग के हवाले से विद होल्डिंग एजेंट कौन है, और 153 के हवाले से विद होल्डिंग एजेंट कौन है। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, सेक्शन 149 जो कि सैलरी की डिडक्शन एंड सोर्स जो सैलरी, उसके ऊपर हम लोग वीडियो तो अपलोड कर चुके हैं। इसका विद होल्डिंग एजेंट डिस्कस कर लेते हैं कौन है। सैलरी 149, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू एन एम्प्लॉय। अच्छा, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी, हर वो बंदा जो सैलरी की पेमेंट का रिस्पॉन्सिबल है एम्प्लॉय को, इसमें वो डिडक्ट करेगा। अच्छा, सिंपल है इसमें, हर वो बंदा जो किसी को तनख्वाह दे रहा है वो सैलरी के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, फर्दर फिर ये होगा कि अभी सेक्शन 149 150 सेक्शन 149 सैलरी वीडियो अपलोड कर चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। 150 डिविडेंड्स की वीडियो अपलोड कर चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। 153 1B सर्विसेज की वीडियो अपलोड कर चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। उसको आप गो थ्रू कीजिएगा। फर्दर 1 बाय 1 करके डिडक्शन एंड सोर्स के सारे हम लोग सेक्शन डिस्कस करेंगे। विद होल्डिंग एजेंट थोड़ा ज़रूरी था समझाना, क्योंकि विद होल्डिंग टैक्स की तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि विद होल्डिंग एजेंट है कौन।